राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक और नया अपडेट आया है। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए खुलासे आ रहे हैं और आज जो नए खुलासे हुए हैं उस पर हम बात करेंगे। मेनली जो 5 पॉइंट है इस पर हम बात करेंगे। तो अगर पहले पॉइंट की बात करें हम, तो सोनम के घर में जब से सोनम की शादी की बात उठी तब से ही सोनम चाहती थी कि वो किसी तरह से घर से गायब हो जाए और इसके लिए सोनम ने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया था कि किसी लड़की को जिंदा जलाकर उसकी डेड बॉडी या फिर उसकी लाश को ये नदी में बहाना चाहते थे और उसके बाद ये प्रूव करना चाहते थे कि सोनम जो है ये जलकर मर चुकी है, अब इस दुनिया में वो नहीं रही। और इसके बाद जो है सोनम वो राज के साथ भागकर कहीं और शादी कर लेती। सोनम की जब शादी फिक्स हो जाती है राजा के साथ, तब ये दूसरा प्लान बनाती है कि हनीमून के बहाने इसे ले जाते हैं जम्मू कश्मीर और वहां पर इसकी हत्या करवा दी जाए और दुनिया वालों को ये दिखाया जाए कि टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें राजा की मौत हो गई। इसके लिए इन्होंने प्लान बनाया था जम्मू कश्मीर जाने के लिए, क्योंकि वहां पर जो है वो टेररिस्ट अटैक अक्सर होते रहते हैं। तो वहां पर सोनम का प्लान था कि किसी को सुपारी देकर राजा की हत्या करवा दी जाती और उसे ये साबित किया जाता कि टेररिस्ट अटैक में जो है राजा की मौत हो गई और उसके बाद जो है सोनम विधवा हो जाती और विधवा होने के कंडीशन में वो किसी के साथ भी शादी कर लेती तो कोई मना नहीं करता उसे। ये भी प्लान फेल हो गया क्योंकि उस टाइम तक पहलगाम में अटैक हो चुका था और वहां पर जो लोग टूरिस्ट थे वो बहुत ही कम विजिट कर रहे थे और घर वाले भी ये मना कर देते, वहां पर जाने नहीं देते सोनम को या फिर राजा को हनीमून के लिए। तो ये जो दूसरा प्लान था सोनम का ये भी फेल हो गया। दूसरा प्लान फेल होने के बाद तीसरा जो पॉइंट था यानी कि सोनम का जो तीसरा प्लान था वो ये था कि अब अगर कश्मीर नहीं जा सकते हम तो कोई सुनसान एरिया देखते हैं जहां पर राजा को आसानी से मारकर उसकी लाश को ठिकाना लगाया जा सके। तो इसके लिए इसने एकांत जहां पर बहुत कम लोग विजिट करते हो ऐसा स्टेट ऐसा जगह खोजना शुरू किया। तब इसके जहन में आया मेघालय, क्योंकि आसाम, मेघालय, नागालैंड ये जो राज्य हैं अक्सर छोटे मोटे वायलेंस के लिए जाने जाते हैं, जो कि नागालैंड में आपको पता ही होगा काफी लंबे समय से वहां पर जो डोमेस्टिक वॉर है वो चल रहा है। तो ऐसे में अगर राजा उधर मारा जाता तो भी ज्यादा लोगों को शक नहीं होता सोनम के ऊपर, ये अपनी जान आसानी से बचा लेती। जैसे ही जम्मू कश्मीर का प्लान फेल हुआ सोनम का, वैसे ही इसने तुरंत मेघालय के लिए टिकट बुक करवा लिया बिना राजा के पूछे, क्योंकि ये भी एक प्लान का ही हिस्सा था सोनम के। ये प्लान जो था सोनम का सक्सेसफुल रहा और टिकट कराकर ये मेघालय को पहुंच गए और उसके बाद इन्होंने ऐसा जगह चुना जहां पर बहुत ज्यादा खतरा हो, जैसे कि कोई ऊंची पहाड़ी या फिर झरना जहां पर राजा को आसानी से धक्का देकर मारा जा सके। ये भी प्लान सोनम का जो है वो सक्सेसफुल रहा। इसने एक पहाड़ की ऊंचाई पर झरना देखने का प्लान बनाया राजा के साथ और वहां पर ये पहुंच भी गई। हालांकि बहुत ही ऊंची चढ़ाई थी लेकिन ये लोग वहां पर पहुंच गए और इनके जो 3 सुपारी किलर थे, इन्हें सुपारी किलर नहीं कह सकते क्योंकि ये जो थे राज कुशवाहा के करीबी थे, मित्र थे। उसमें एक तो राज कुशवाहा का रिलेटिव भी था यानी कि रिश्तेदार भी था और ये लोग राज कुशवाहा के ही कहने पर वहां तक गए थे राजा रघुवंशी को मारने के लिए। सोनम जैसे ही राजा को लेकर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ती है वैसे ही तीनों जो ये कातिल थे जिन्होंने मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था राज के साथ, वो पहुंच जाते हैं और राजा के ऊपर अटैक कर देते हैं और उनके प्लान के हिसाब से राजा को मारकर एक ऊंची पहाड़ी से नीचे खाई में फेंक भी देते हैं। ये जो तीसरा प्लान था, तीसरा पॉइंट था सोनम का, ये सक्सेसफुल रहा। और आगे अब हम चौथे पॉइंट की बात करें तो ये जो तीनों लड़के थे जो राजा को मारने के लिए गए थे, अगर ये नहीं मार पाते राजा को तब के लिए भी सोनम के पास एक प्लान था कि सेल्फी लेने के बहाने राजा को सोनम जो है धक्का दे देती और उसके बाद राजा जो है खाई से गिरकर मर जाता। ये प्लान बी था सोनम का। सोनम का जो पहला प्लान था वो काम कर गया। तीनों लड़कों ने पहले अटैक किया, उसको राजा को बेहोश किया और अधमरा करने के बाद इनको खाई में फेंक दिया और उसके बाद जो है राजा की मौत हो जाती है। अब ये तो जो प्लान था मौत का ये सक्सेसफुल रहा। अब उसके बाद सोनम का जो प्लान था कि अब कैसे अपने आप को बचाया जाए और कैसे ये राजा के साथ सेटल हो, ये प्लान जो था आगे का था। सोनम ने जो प्लान बनाया था राजा को मारने का ये तो सक्सेसफुल रहा। अब बात आती है कि सोनम राज के साथ कैसे सेटल हो और जब तक ये पुलिस जांच हो
तब तक वो कैसे खुद को बचाए, इसके लिए जो प्लान चला था इसने, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। जैसे ही मौत हो जाती है राजा की, उसके बाद उन्हीं के ग्रुप में से एक लड़का जो था विशाल, उसने बुर्का खरीद कर सोनम को दिया था। और वो बुर्का पहनकर जो सोनम थी, वो पहले इंदौर आती है, उसके बाद पटना जाती है, पटना से फिर गाजीपुर आती है। और अगर पांचवें पॉइंट की बात करें तो यही था कि राजा की हत्या के बाद जो है सोनम एक बुर्का पहनकर पहले वो इंदौर जाती है, इंदौर से पटना और पटना से फिर गाजीपुर आती है। इंदौर जाती है वो राज से मिलने के लिए। तब तक जो ये मामला था तूल पकड़ चुका था मीडिया में, पुलिस में। तो उसके बाद वो वहां से पटना भाग कर जाती है, पटना से ये गाजीपुर आती है। और गाजीपुर से इसका प्लान ये था कि ये फिर से जाए मेघालय, क्योंकि इसी बीच में जो है सोनम के भाई ने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि मेरी बहन को बांग्लादेशी जो आतंकवादी है वो किडनैप करके तो नहीं ले गए। तो इस चीज को वो प्रूव करना चाहती थी कि हाँ ऐसा ही ये प्लान हुआ था, मेरे को लोगों ने किडनैप कर लिया था और मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन ये जो सोनम थी जब तक मेघालय के लिए निकल पाती तब तक पुलिस ने विशाल और राज को उठा लिया था। और जब विशाल को पुलिस ने उठा लिया तो राज जो है वो अपडेट कर रहा था सोनम को कि अभी तो विशाल को पुलिस ने उठाया है, अगर मुझे भी उठा लेती है तब तुम सरेंडर कर देना और खुद को बचाने के लिए, खुद को बेकसूर साबित करने के लिए कोई अच्छी कहानी उनके सामने पेश कर लेना। और वैसा ही किया सोनम ने। जब पुलिस ने इसको ये खुद को वैसा ही पेश कर रही थी, लाइक कितनी बेचारी है, कितनी दुख की मारी हुई है, जैसे इसके साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। लेकिन इसके मासूम चेहरे के पीछे कितनी खतरनाक शैतान छुपा था, ये तो अब तक आप जान ही चुके होंगे। अभी भी राज और सोनम के साथ जो पूछताछ है वो जारी है। और कल का अपडेट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। लाइव अपडेट के लिए मुझे आप सब्सक्राइब भी कर लेना।